हम नमक हरामों की वोट नहीं लेते, गद्दारों की वोट नहीं लेते। ये बयान दिया गया मुस्लिम समुदाय को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा। आपको बता दें, गिरिराज सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वह मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मौलवी का उदाहरण देते हुए, साफ तौर पर बातचीत का उदाहरण देते हुए कहा है कि किस तरीके से हमने मौलवी को सबक सिखाया था और बताया था कि हमारी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी ना तो नमक हरामियों की वोट लेती है, ना गद्दारों की वोट लेती है। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचते बिहार में एक रैली के अरवल में। वहां पर पहुंचकर वे जनता को संबोधित कर रहे होते, तो इसी दौरान में साफ तौर पर मौलवी का उदाहरण देते हुए कहते नजर आते हैं, हमने कहा आयुष्मान कार्ड मिला, उसने कहा हाँ मिला। हिंदू मुस्लिम हुआ, उसने कहा नहीं, बहुत अच्छा। उसने कहा हाँ दिया था। मैंने कहा खुद का नाम लेकर बोलिए, तो उसने कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था, हमने गाली दिया था, कहा नहीं। गिरिराज सिंह आगे यह भी कहते हैं कि मैंने कहा मेरी गलती क्या थी? जो किसी का उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं? नमक हराम कहते हैं। हमने कहा मौलवी साहब, हमें नमक हरामों की वोट नहीं चाहिए, आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? गद्दार। मैंने कहा मौलवी साहब, हमें गद्दारों की वोट भी नहीं चाहिए। जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई। बिहार में बीजेपी का सपोर्ट करने वाली, सहयोगी दल के रूप में काम करने वाली जेडीयू ही गिरिराज सिंह के इस बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी बताते हुए बयान देती नजर आई है। वही उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की और उनके लिए सब लोग समान है। ये जो गिरिराज सिंह ने बयान किया, उन्हें मुस्लिम समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी तो इस पर तंज कस ही रहे हैं। आरजेडी ने गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की बात की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि भाजपा मुख्यतः नफरत की राजनीति में विश्वास करती है। यानी उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि भाजपा जो है नफरत की राजनीति पर विश्वास करती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और केंद्रीय मंत्री होने के नाते गिरिराज सिंह का ये बयान देना क्या सही था? क्या गिरिराज सिंह को देना चाहिए था अल्पसंख्यकों को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर ऐसा बयान? उन्होंने मौलवी का उदाहरण लेते हुए साफ तौर पर कहा कि हम नमक हरामों का वोट नहीं लेते, यानी कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं लेते, ये बात कहते नजर आया। और शायद इस बयान से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 17% बिहार में मुस्लिम समुदाय है और जेडीयू को वोट देने वाले भी काफी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गिरिराज सिंह के इस बयान से क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय नाराज होकर विपक्ष की तरफ अपना वोट डाल देगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।